हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैक बेंचर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में से है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईओ फंक्शंस। आईओ मतलब इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। यहाँ पे हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका इसमें टॉपिक आता है दैट इज़ आईओ डिवाइसेस। आईओ डिवाइस में आता है इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। ये दोनों जो टॉपिक्स हैं ये मैं बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने एक लेक्चर में। तो अगर आप इनको डिटेल में देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से इनको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो सो नो नीड टू रिपीट इट अगैन। अब हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईओ फंक्शंस। तो अगर बात करेंगे हम आईओ फंक्शंस की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, दैट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें कुछ चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ उसमें आती है दैट इज़ अ प्रोग्राम्ड आईओ। देखेंगे हम प्रोग्राम्ड आईओ क्या होता है। यहाँ पे जो प्रोसेसर हमारा है वो इनिशिएट करता है इनपुट आउटपुट एंड उसके बाद वेट करता है ताकि ये कंप्लीट हो जाए। सेकंड है हमारे पास इंटरप्ट ड्रिवन आईओ, इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेसर सबसे पहले इनिशिएट करता है आईओ, लेकिन उसके बाद कोई और काम करने लगता है। क्यों? क्योंकि बीच में इसको इंटरप्ट आ जाती है। जब इंटरप्ट इसको रोक लेगी तो फिर वो काम ये कंप्लीट नहीं कर पाता है, ये स्किप करता है, ये जाता है किसी और प्रोग्राम पे और तब तक के लिए, जब तक इंटरप्ट हैंडल ना हो तब तक वापस नहीं आता। थर्ड है हमारे पास डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जिसको हम डीएमए भी बोलते हैं। यहाँ पे आईओ डिवाइस क्या करता है, सेंड करता है और रिसीव करता है डेटा डायरेक्टली, कहाँ से, मेमोरी से, दैट इज़ बाय पासिंग थ्रू द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस चीज़ की वजह से, डीएमए की वजह से एक इंपॉर्टेंट काम होता है, दैट इज़ इट इम्प्रूव्स द स्पीड ऑफ योर मेमोरी ऑपरेशंस, ठीक। तो फोर्थ चीज़ हमारे पास जो लिंक है इसमें, दैट इज़ कॉल्ड एज अ चैनल्स। तो चैनल्स में क्या है, कंप्यूटर सिस्टम जो है उसके पास बहुत सारी मल्टीपल नंबर ऑफ़ चैनल्स होती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, एक या एक से ज़्यादा आईओ डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करती हैं, ठीक है। सेकंड चैनल के बारे में अगर बात करेंगे तो हर एक चैनल जो है उसके पास एक प्रोग्राम होता है। इन हर एक प्रोग्राम की अपनी कुछ कमांड्स होती हैं चैनल के लिए, और किसी भी कनेक्टेड डिवाइस के लिए जो डिवाइस के साथ कनेक्ट है उसकी कमांड्स भी होंगी लिंक इसके साथ, ठीक है, और चैनल के साथ भी। तो जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिपेयर करता है लिस्ट ऑफ आईओ कमांड्स, तो चैनल हमारी एग्जीक्यूट करेगी मशीन इंस्ट्रक्शंस को और फिर स्टार्ट हो जाता है हमारे चैनल प्रोग्राम। तो ये चैनल प्रोग्राम फिर कंट्रोल करता है आईओ ऑपरेशंस को, तब तक के लिए कंट्रोल करता है ये चैनल उन आईओ ऑपरेशन को जब तक ना वो कंप्लीट हो जाए। तो अब हमारे पास ये था थोड़ा सा इसके बारे में। अब हम देखेंगे कुछ और चीज़ें जो आईओ फंक्शंस के साथ लिंक हैं। तो पहली चीज़ जो हमारे पास आती है दैट इज़ अ डिवाइस ड्राइवर। इसका काम क्या है, ये लोड करता है अप्रोप्रिएट रजिस्टर्स दैट्स विद इन योर डिवाइस कंट्रोलर, ठीक है, ये इसका बेसिक काम है। तो अब डिवाइस कंट्रोलर की बात आई तो अब देखते हैं सेपरेटली डिवाइस कंट्रोलर क्या है। डिवाइस कंट्रोलर देखता है आपके रजिस्टर के कंटेंट्स, ठीक है, उसको एग्जामाइन करता है जो आपके रजिस्टर के कंटेंट्स हैं, और फिर क्या करता है, स्टार्ट करता है डेटा को ट्रांसफ़र करना, कहाँ से, दैट इज़ फ्रॉम डिवाइस टू इट्स लोकल बफर। ये इसका काम है। दैट मीन्स अब थर्ड पार्ट हमारे पास है इंटरप्ट सिग्नल। इंटरप्ट सिग्नल में जब हमारा आईओ डिवाइस रेडी होता है टू ट्रांसफ़र द डेटा, उस टाइम पे ये सिग्नल इंटरप्ट सिग्नल सेंड करती है प्रोसेस को। जब हमारे पास कोई भी इंटरप्ट आ गई तो इंटरप्ट सिग्नल सेंड हो जाएगी प्रोसेस को, और वो तब तक के लिए रुक जाता है, अपने काम को थोड़ा रोक लेता है। तो हमारे पास फोर्थ आता है स्टेटस ऑफ द डिवाइस। यहाँ पे सीपीयू चेक करता है आपके डिवाइस का स्टेटस और फिर उसको अपडेट करता है उस स्टेटस को, कहाँ, मेमोरी में, और ये बताता है कि क्या ये रेडी है या वेटिंग स्टेज में है या अभी रेडी नहीं है। तो ये था आज का हमारा बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी सा टॉपिक था। इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।